79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताने वाला भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के भाषण के इस भाषण में आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रण दोहराया। लेकिन इस बार एक खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भारत के डेमोग्राफिक में हो रहे बदलाव के मुद्दे को उठाया, और न सिर्फ उठाया, यह भी ऐलान कर दिया कि घुसपैठियों के खिलाफ, डेमोग्राफी में बदलाव के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को शुरू किया जाएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। डेमोग्राफी में बदलाव की अक्सर हम बातें करते हैं। कई मौकों पर अदालतों ने भी इस पर कड़ी और बड़ी चिंता जताई है। लेकिन सियासी मजबूरियों के कारण डेमोग्राफी में बदलाव को सियासी कवर फायर दिया जाता रहा है। लेकिन सच आखिर है क्या? सच यह है कि 2011 और 2021 के बीच बांग्लादेश सीमा से सटे राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव दर्ज किए गए हैं। सच यह है कि इन राज्यों में 10 किलोमीटर के दायरे में जनसंख्या वृद्धि 31.45% के हिसाब से हो रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 12.5% से काफी ज्यादा है। सच यह है कि इन इलाकों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी एक बड़ा इजाफा हुआ है। और सच यह भी है व्यूअर्स कि बंगाल और असम में बदले जनसंख्या संतुलन की वजह से सीमावर्ती जिलों में वोटिंग ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक रिसर्च पेपर के मुताबिक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और खीरी समेत कई सीमावर्ती जिलों के 1047 गांवों में से 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30 से 50% के बीच पहुंच चुकी है, जबकि 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% से भी अधिक है। यह एक बड़ा बदलाव है। यानी घुसपैठ को डेमोग्राफी में बदलाव का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन भी इसकी एक बड़ी वजह है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 120 वर्षों में भारत में हिंदू आबादी घटकर 67% रह जाएगी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 तक 65 वर्षों में हिंदू आबादी में 7.8% की कमी आई है, यानी लगभग 7.5% से ज्यादा। हालांकि डेमोग्राफी में बदलाव के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यापार, परिवार जैसे अहम फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब नए भारत ने इस सबसे बड़े और मुश्किल टास्क को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि ईश्वर ने सारे मुश्किल काम उनके हिस्से में रखे हैं। और इतिहास बताता है कि नरेंद्र मोदी इन कामों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ना रुकते हैं, ना थकते हैं और ना ही थमते हैं। तो इसीलिए डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव एक नई चुनौती है आज के भारत के लिए। अगर इसको पहचाना गया है, इसको समझा गया है, तो ये राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।